नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल आरपी स्टडी चैनल पर स्वागत। जैसा कि पहले की जो छूटे हुए बचे हुए शेष भाग थे उन पे आज हम चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो पर बने रहें। भारत का भौगोलिक परिचय के माध्यम से आप लोगों को एक मैप के माध्यम से हम पीछे की क्लास की पुनरावृत्ति करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं शेष बचा हुआ भाग। पिछली कक्षाओं ने हम लोगों ने देखा ब्रह्मांड और पृथ्वी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, निहारिका परिकल्पना, दैतारक सिद्धांत तथा वेगनर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एवं प्लेट विवर्तनिक। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में दो परिकल्पनाओं को प्रस्तुत की गई। तो आज हम लोग आगे की परिकल्पना आगे चर्चा करते हुए इस संदर्भ में आगे चलते हैं। तो आइए चलते हैं अपने इस ज्योग्राफी टीजीटी पीजीटी की अगली श्रृंखला की ओर। जैसा कि पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने देखा, महाद्वीपों की उत्पत्ति के संबंध में महाद्वीपीय विस्थापन व प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में क्या अंतर है। तो आज हम लोग अंतर पे चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में जर्मन के विद्वान अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। वहीं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत 1960 और 1970 के दशक में प्रतिपादित सिद्धांत परिकल्पना का तथा प्रक्रम का निचोड़ है। दूसरी ओर बात करते हैं महाद्वीपीय विस्थापन की, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी को सियाल, सीमा तथा नीफे नामक तीन परतों में बांटा गया। वहीं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी को लियोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर तथा मेसोस्फीयर में बांटा गया। नेक्स्ट, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपीय हल्के परत सियाल के बने हुए और भारी परत सीमा पर तैर रहे हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार प्लेटें लिथोस्फीयर के सख्त तथा सुदृढ़ भाग हैं जो स्टेनोस्फीयर पर तैर रहे हैं। नेक्स्ट, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार केवल महाद्वीपों में की गई होती है। वहीं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार केवल महाद्वीपों में ही नहीं बल्कि महासागरों में भी गति होती है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप पंजिया के टूटने से बना है, परंतु यह सिद्धांत इस प्रकार का उत्तर नहीं देता है कि वे सभी महाद्वीप फिर से एक बड़े महाद्वीप के रूप में एकत्रित होते या नहीं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक बड़े महाद्वीप से बने हैं और भविष्य में मिलकर फिर से एक बड़े महाद्वीप की रचना कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेगनर के अनुसार पेंजिया के टूटने से महाद्वीपों का विस्थापन पश्चिमी तथा उत्तरी दिशा में हुआ। वहीं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार प्लेटों के टूटे सभी दिशाएं में विस्थापन होते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपों के टूटने के चरणों का कोई विवरण नहीं है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपीय विभिन्न चरणों में टूटकर अलग हुए। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में महाद्वीपों का साधारण रूप से टूटा बताया गया और किसी प्रकार के किनारे का उल्लेख नहीं किया गया। प्लेट की गति में विभिन्न प्रकार के किनारों का मान्यता दी गई। अपसरण, अभिसरण, रूपांतरण, भ्रंश, तीन निश्चित किनारे हैं। इन सभी प्रक्रियाएं भिन्न हैं। वेगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत के लिए अवकुल गुरुत्वाकर्षण बल तथा प्लवनशीलता बल तथा ज्वारीय बल को उत्तरदायी माना। वहीं प्लेट विवर्तनिक के लिए कई बल उत्तरदायी माने जाते हैं। इसमें भूगर्भ में चलने वाली संवहनी धाराएं, मेंटल, प्लूम, स्लैब, खिंचाव तथा कटकों को ढकेलना आदि प्रमुख हैं। इस बालों में महाद्वीपों को ढकेलने की शक्ति है। तो ये रहा प्लेट विवर्तनिक और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत
जो दो भागों में डिवाइड करके आप लोगों को बताने का प्रयास किया गया। तो आइए जानते हैं हम लोग अब बिग बैंग सिद्धांत, महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। इसी बीच एक स्लोगन, जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझ लेना बेहतर होता है। तो कुछ इस प्रकार का स्लोगन था। आप लोगों को उस पंक्ति से जोड़ते हैं, उस बिग बैंग थ्योरी से जोड़ते हैं। तो आइए चलते हैं अपने बिग बैंग थ्योरी की ओर। भूगोल के इस टीजीटी पीजीटी श्रृंखला में आइए हम लोग चलते हैं आगे। बिग बैंग सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत का श्रेय एडविन हब्बल नामक वैज्ञानिक को जाता है, जिन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है, जिनका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड कभी सघन रहा होगा। हालांकि इससे पहले क्या था यह कोई नहीं जानता। हालांकि ब्रह्मांड की रचना को एक स्वतः स्फूर्त घटना मानते हैं। हालांकि प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन मानते थे कि इस सृष्टि का अवश्य ही कोई रचयिता होगा, अन्यथा इसकी जटिल रचना पैदा नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड के बारे में बिग बैंग सिद्धांत सबसे विश्वसनीय सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत के मुताबिक शून्य के आकार का ब्रह्मांड बहुत ही गर्म था। इसकी वजह से इसके विस्फोटक हुए और असंख्य कणों में फैल गए। तब से लेकर अब आज तक वो लगातार ही फैल रहे हैं। ब्रह्मांड के इन टुकड़ों के बाद से अंतरिक्ष और आकाशीय गंगा अस्तित्व में आए। इस रचना में ही हाइड्रोजन, हीलियम जैसे अणुओं का निर्माण हुआ। नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड का आकार बढ़ता गया, वैसे वैसे तापमान और घनत्व कम हुआ, जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल और अन्य बलों का उत्सर्जन हुआ। इसके बाद सौरमंडल बना। ब्रह्मांड का विस्तार लगातार होता रहा, जिसके चारों ओर ग्रहों के बनने की प्रक्रिया भी लगातार चलती रही। सितारे, तारे और उपग्रह सभी एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। ब्रह्मांड कई गुना जल, बादल, अग्नि, वायु, आकाश और अंधकार से घिरा हुआ है। ब्रह्मांड में अब तक 19 अरब आकाश गंगाओं का अनुमान है। वहीं सभी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हटती जा रही हैं। मिल्की वे आकाश गंगा। नेक्स्ट बिंदु पे बात करते हैं। 19 अरब आकाश गंगाओं में से हमारी आकाश गंगा मिल्की वे आकाश गंगा है। मिल्की वे आकाश गंगा पृथ्वी और सूर्य हैं। मिल्की वे में लगभग 100 अरब तारे हैं। हर तारे की चमक दूसरी गति अलग है। आकाश गंगा ब्रह्मांड की परिक्रमा करती रही। आर्यन नेबुला हमारी आकाश गंगा की सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। आकाश गंगा का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है। वहीं सूर्य इस ब्रह्मांड चक्कर लगभग 26,000 वर्ष में पूरा करता है, जबकि हमारी पूरी पर सूर्य 1 महीने में एक चक्कर लगाता है। पूरी मीन्स पृथ्वी होता है भैया, आप लोग जान लीजिए, थोड़ा सा शब्दों को ध्यान दीजिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। तारों का निर्माण। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का विवरण समान नहीं है। घनत्व में आरंभिक विभिन्नता के से गुरुत्वाकर्षण बलों में विभिन्नता आई। इसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का एक एकत्र हुआ। यही एकत्र आकाश गंगाओं का विकास का आधार माना जाता है। एक आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक है कि उन्हें उनकी हजारों प्रकाश वर्ष में लाइट ईयर मापी जाती है। यह अकेला आकाश गंगा का व्यास 80,000 1,50,000 वर्ष के बीच
हो सका। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस बने विशाल बादल के संघनन से होता है, जिसके निहारिका कहा गया। क्रमशः इसे बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते गैसीय पिंड बने, जिससे तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। तो आइए जानते हैं प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर समय का नहीं वरन दूरी का माप है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। विचारणीय है कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश होगा। यह 9.461 गुणे 10⁻12 किलोमीटर के बराबर है। वहीं पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो का इंतजार करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट लिखना ना भूलिए। धन्यवाद।